शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, कलयुग का अंत अचानक गिरने वाला पत्थर नहीं है, यह धीरे धीरे सड़ता हुआ वृक्ष है। कलयुग क्या है? सबसे बड़ा भ्रम। अधिकतर लोग समझते हैं कलयुग एक समय है। गरुड़ पुराण कहता है, कलिह कालो न कलिह वृत्ति। कलयुग समय नहीं, मानसिक अवस्था है। जब झूठ को चतुराई कहा जाए, अधर्म को मजबूरी कहा जाए और पाप को परिस्थिति, तब समझ लेना कलयुग अपने चरम पर है। कलयुग का अंत एक दिन में क्यों नहीं होगा? विष्णु पुराण कहता है, प्रलय क्रमशः भवति, अंत क्रम से आता है। कलयुग के अंत के 4 चरण बताए गए हैं। धर्म का कमजोर होना, धर्म का दिखावा बन जाना, अधर्म का सामान्य हो जाना, विवेक का पूर्ण नाश। आज हम किस चरण में हैं? यह प्रश्न स्वयं से पूछो। पहला संकेत, जब सत्य बोझ बन जाए। गरुड़ पुराण में लिखा है, सत्यम भारः भवते। जब सच बोलना कठिन हो जाए और झूठ से काम आसान हो जाए, तब समझो अंत की घड़ी चल पड़ी है। आज ईमानदार मूर्ख कहलाता है, चालाक बुद्धिमान और शांत व्यक्ति कमजोर। यह पहला लक्षण है। दूसरा संकेत, जब धर्म व्यापार बन जाए। विष्णु पुराण कहता है, धर्मः मूल्यम य लभते। जब धर्म का मूल्य तय होने लगे, दान दिखावे का हो जाए, पूजा स्वार्थ से होने लगे और भगवान भी डर से याद किए जाएं, तब धर्म मरने लगता है। तीसरा संकेत, जब संबंध टूटने लगे। गरुड़ पुराण में स्पष्ट चेतावनी है, पिता पुत्रे न विश्वसिते। जब माता पिता बोझ लगे, पति पत्नी प्रतियोगी बन जाएं, भाई भाई शत्रु हो जाए, तो समझ लेना समाज का अंत शुरू हो चुका है। चौथा और सबसे खतरनाक संकेत, विवेक का नाश। विष्णु पुराण कहता है, विवेक नाशे सर्वनाशः। जब मनुष्य को यह भी समझ न रहे क्या सही है और क्या गलत, तब ईश्वर हस्तक्षेप करता है। ध्यान देना, कलयुग का अंत बाहर से नहीं आता, अंदर से शुरू होता है। क्या कलयुग का अंत युद्ध से होगा? यह सबसे बड़ा भ्रम है। शास्त्र कहते हैं, युद्ध अंत का कारण नहीं, लक्षण होता है। विष्णु पुराण, युद्धा लक्षणम न कारणम। अंत से पहले संसाधनों के लिए लड़ाई, विचारों के लिए संघर्ष, धर्म के नाम पर हिंसा, यह सब होगा। पर यह अंत नहीं, अंत से पहले की सफाई है। कल की अवतार कब आएंगे? अब सबसे संवेदनशील विषय। भागवत और कल की पुराण कहते हैं, यदा धर्मः केवलम नामशेषः तथा कल्किः अवतरिष्यति। जब धर्म केवल नाम रह जाएगा, तब कल की अवतार होंगे। ध्यान रखना, कल की अवतार तारीख देखकर नहीं आते, वे स्थिति देखकर आते हैं। क्या कलयुग का अंत हमारे जीवन में होगा? गरुड़ पुराण कहता है, अंतः बहूनम कृते न सर्वेशाम। अंत सबके लिए नहीं होता। कुछ लोग समय से पहले ही टूट जाते हैं, कुछ लोग बचा लिए जाते हैं और कुछ लोग अंत को पहचान ही नहीं पाते। कलयुग का अंत सबके लिए एक सा नहीं होगा। सबसे बड़ा रहस्य जिसे कम लोग बताते हैं, विष्णु पुराण में कहा गया है, यो धर्म में स्थितः सह प्रलयम न पश्यते। जो धर्म में स्थित है वह प्रलय नहीं देखता। अर्थात अंत सिर्फ उनके लिए है जो चेतना खो चुके हैं। अंतिम वाणी आचार्य की चेतावनी, वत्स, कलयुग का अंत तुम्हें डराने नहीं आया है, यह तुम्हें जगाने आया है। जो अभी भी सत्य को पकड़ ले, विवेक को बचा ले और धर्म को जी ले, उसके लिए कलयुग अंत नहीं, परीक्षा है। शास्त्र कहते हैं, यदा लक्षणानि पूर्णानि भवन्ते तदा परिणामः अवश्यं भावी। जब लक्षण पूरे हो जाते हैं तो परिणाम टलता नहीं। कलयुग के अंत का वास्तविक क्रम सीक्वेंस। अधिकांश लोग सोचते हैं एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। गरुड़ पुराण इस भ्रम को तोड़ता है। प्रलयः न सहसा प्रलयः क्रमशः। कलयुग का अंत 4 स्पष्ट चरणों में बताया गया है। पहला चरण, ज्ञान का पतन। विष्णु पुराण कहता है, ज्ञानम पुस्तकेषु तिष्ठति जीवनेन। ज्ञान किताबों में रह जाएगा, जीवन से गायब हो जाएगा। इस चरण में लोग बहुत पढ़े लिखे होंगे पर विवेकहीन होंगे। जानकारी होगी पर समझ नहीं, तर्क होगा पर सत्य नहीं। आज का समय इसी चरण का प्रारंभ है। दूसरा चरण, सत्ता का अधर्म से जुड़ना। गरुड़ पुराण में स्पष्ट चेतावनी है, राजा दंडेन धर्मम रक्षति पर यदा सह स्वयं अधर्मी भवते। जब शासक न्याय नहीं करेंगे, सत्ता सत्य से नहीं स्वार्थ से चलेगी।
कानून कमजोर और चालाक मजबूत होंगे, तब समाज अंदर से टूटने लगता है। यह चरण बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि बाहर से व्यवस्था दिखती है पर भीतर सड़न होती है। तीसरा चरण, प्रकृति का असंतुलन। विष्णु पुराण कहता है, यदा मानवः प्रकृतिं पीडयति तदा प्रकृतिः मौनम त्यजति। जब मनुष्य प्रकृति को सताता है तो प्रकृति चुप रहना छोड़ देती है। इस चरण में तुएं समय पर नहीं आएंगी। अतिवृष्टि और अनावृष्टि, अग्नि, जल, वायु असंतुलित होंगे, भोजन शुद्ध नहीं रहेगा। ध्यान देना, यह दंड नहीं, संतुलन की कोशिश होती है। चौथा चरण, विश्वास का पूर्ण पतन। गरुड़ पुराण कहता है, न मित्रे विश्वासः न बंधुषु आश्रयः। इस चरण में कोई किसी पर भरोसा नहीं करेगा। रिश्ते समझौते बन जाएंगे, प्रेम लाभ से जुड़ जाएगा और करुणा दुर्बलता कहलाएगी। यही वह बिंदु है जहां समाज स्वतः ही समाप्त होने लगता है। कल की अवतार का पहला संकेत बहुत गुप्त। अब ध्यान से सुनो। कल की पुराण कहता है, कल की न घोषणया आगच्छति। कल की अवतार घोषणा के साथ नहीं आते। पहला संकेत क्या होगा? धर्म के पक्ष में खड़े लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे। सत्य बोलने वाला अपराधी कहलाएगा और अधर्म करने वाला सामान्य नागरिक होगा। यही पहला संकेत है। क्या कलयुग का अंत एक साथ सबके लिए होगा? विष्णु पुराण साफ कहता है, प्रलयः देहस्य न चित्तस्य भवति। अंत शरीर का नहीं, चेतना का होता है। इसलिए जो पहले ही विवेक खो चुके हैं उनके लिए कलयुग समाप्त हो चुका है। जो विवेक में स्थित हैं उनके लिए कलयुग अभी परीक्षा है। अंत सबको एक दिन नहीं मिलेगा। कौन लोग बचेंगे? गरुड़ पुराण का सबसे आश्वस्त करने वाला वाक्य, धर्मे स्थितः न विनश्यति। जो सत्य पकड़कर चलता है, लालच से दूरी रखता है, करुणा नहीं छोड़ता और ईश्वर को डर से नहीं श्रद्धा से मानता है, वह प्रलय से नहीं डरता। सबसे बड़ा भ्रम जिसे तोड़ना जरूरी है। लोग सोचते हैं कलयुग का अंत मतलब पृथ्वी का नाश। विष्णु पुराण कहता है, पृथ्वी न नश्यते मानव वृत्ति नश्यते। पृथ्वी नहीं नष्ट होती, मानव की वृत्ति नष्ट होती है और उसी के साथ नया युग जन्म लेता है। अंतिम चेतावनी, आचार्य की वाणी। वत्स, अगर तुम यह सोचकर निश्चिंत हो कि यह सब हमारे बाद होगा तो समझ लो यही कलयुग की सबसे बड़ी चाल है। कलयुग का अंत घड़ी देखकर नहीं आता, चरित्र देखकर आता है। शास्त्र कहते हैं, नाशस्य अनंतरम सृष्टि। नाश के बाद ही सृष्टि होती है। कलयुग का अंत अंधकार नहीं है, वह अंधकार के बाद का प्रकाश है। सबसे बड़ा सत्य, नया युग कैसे आता है? अधिकतर लोग सोचते हैं पहले सब नष्ट होगा फिर नया युग आएगा। विष्णु पुराण इस भ्रम को तोड़ता है। नवयुगम विनाशेन न शुद्ध्या जायते। नया युग विनाश से नहीं, शुद्धि से जन्म लेता है। शुद्ध किसकी? धरती की नहीं, पर्वतों की नहीं, समुद्रों की नहीं, मनुष्य की वृत्ति की। कल की अवतार कैसे प्रकट होंगे? शास्त्रीय सत्य। अब सबसे संवेदनशील विषय, कल की पुराण कहता है, कल की न दिव्य विमाने अवतरते। कल की अवतार आकाश से उतरकर चमत्कार नहीं करेंगे। वे अचानक प्रकट नहीं होंगे, कोई घोषणा नहीं करेंगे, स्वयं को अवतार नहीं कहेंगे। पहले वे अन्याय को पहचानेंगे, धर्म को पुनः स्थापित करेंगे और अधर्म को स्वतः गिरने देंगे। ध्यान रखना, कल की अवतार तलवार से पहले विवेक जगाएंगे। नया युग कब शुरू होता है? यह प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, युगः तिथिभिः न मानव वृत्तिभिः परिवर्तते। युग तारीख से नहीं बदलता, मानव के आचरण से बदलता है। नया युग उस दिन शुरू होता है जब सत्य बोझ नहीं लगता, जब करुणा कमजोरी नहीं मानी जाती, जब शक्ति का अर्थ सेवा होता है और धर्म का अर्थ आचरण। कौन लोग नए युग में प्रवेश करेंगे? विष्णु पुराण का अत्यंत आश्वस्त वाक्य, न धर्मिष्ठ भयम अपनोति। धर्म में स्थित व्यक्ति भय को प्राप्त नहीं होता। नया युग उनके लिए है जो झूठ से लाभ नहीं उठाते, जो सही को अकेले भी चुनते हैं, जो शक्ति के साथ संयम रखते हैं, जो ईश्वर को डर से नहीं विवेक से मानते हैं। यह लोग प्रलय नहीं देखेंगे, वे परिवर्तन देखेंगे। जो नहीं बदलेंगे उनका क्या होगा? अब कठोर सत्य, गरुड़ पुराण कहता है, यह वृत्तिं न त्यजति सह कालात् त्यज्यते।
जो अपनी वृत्ति नहीं बदलता उसे समय छोड़ देता है। अर्थात जो अधर्म में अड्डे रहेंगे, जो सत्य को मूर्खता कहेंगे, जो करुणा को कमजोरी समझेंगे, वे नष्ट नहीं किए जाएंगे, वे अप्रासंगिक हो जाएंगे। और यही सबसे बड़ा अंत होता है। मनुष्य को अभी क्या करना चाहिए? व्यवहारिक शास्त्रीय मार्ग। अब सबसे जरूरी प्रश्न। भागवत पुराण कहता है, क्लौ नामस्मरणम श्रेष्ठम। कलयुग में सबसे बड़ा उपाय है नाम स्मरण, सत्य आचरण, सीमित इच्छाएं और विवेकपूर्ण जीवन। कोई जटिल साधना नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस गलत को गलत कहने का साहस, सही को जीने का धैर्य और स्वयं को सुधारने की इच्छा। सबसे बड़ा रहस्य जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। वत्स, कलयुग का अंत तुम्हें डराने नहीं आया, यह आया है तुम्हें चुनने का अवसर देने। या तो तुम भीड़ का हिस्सा बनो या तुम धर्म का हिस्सा बनो। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अंतिम वाणी आचार्य का निष्कर्ष। वत्स, याद रखना, कलयुग का अंत तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर घटेगा। जिस दिन तुम्हारा विवेक जाग गया, तुम्हारा लोभ कम हो गया और तुम्हारा धर्म आचरण बन गया, उसी दिन तुम्हारे लिए कलयुग समाप्त और नया युग प्रारंभ।